आज तो आज इनके फार्म पे क्या क्या एक्टिविटी चल रही, बेंच पे किस तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के किसानों को दिखाऊंगे और किसानों से भी मिलवाऊंगे, फैक्ट्री का फार्म भी दिखाऊंगे। तो ये देखो जी, यहाँ पे हम अब भाइयों अंदर दिखाते हैं एक बार आपको ग्रीन हाउस में। यहाँ पे इन्होंने अपना ही प्रोग्राम रख रखा जहाँ पे किसानों को प्रशिक्षण दे जाएगा। हाँ जी, ये देखो जी, ये तो अजय ये तो नहीं मैंने डेली देखता हूँ 1925 की 19,231 और 18,231 यहाँ तक। हाँ 5 लाइन और ये 4 लाइन है 18,231 की। जी जी 18,231 जी अर्ली का जी अभी हार ले गया जी। ये 2 मिनट इसमें बो दिया गया था नहीं जी, मट्टी पलट वाला है मट्टी पलट। हाँ उससे इसमें पौधा गंदा था। हाँ मतलब फिर उसका उसमें पौध रख रखी थी, पौध तैयार करी थी। उसके बाद जिसमें गहरी जुताई हमने करी। गहरी जुताई का रोल आप समझ लो कि कितनी मिट्टी पलटनी है। आप देख रहे हो कि आपके 15 इंच से कम गहराई नहीं है। उससे क्या हुआ कि जो पुरानी जड़ें हैं ये पूरा आ गई, कीड़ा बीमारी हो गया, वो नष्ट हो गई। जो कीड़े ने अपना घर बना रखा था वो हो गया। अब हमारी ज़मीन ऐसी हो गई कि हम पैदल भी नहीं चल सकते, क्योंकि एक ही गहराई पे एक ही लेयर पर लगातार जुताई करना, पानी देना, फर्टिलाइजर। अजी ऐसा मुझे थोड़ा आ जाएगा। जैसे हमारा खेत है आपका ये, हाँ जी, जैसे खेत है, एक बार इसकी बुआई आपने इधर से करी, जब भी लास्ट का खूड़ आएगा या तो जगह बचेगी क्या शॉर्ट पड़ेगी। अगर अगली बार हम इधर से बोएं वो सबसे बढ़िया बात है। मैं सही कर रखा, क्योंकि मेरी मजबूरी ये है कि मुझे हर साल गन्ना ही बोना पड़ रहा है। कौन सा बीज है ये तो बता दो। आज बता देंगे बीज तो जरा जो पहले नंबर वाद मावत का हम आपसे बात देखो कितना बढ़िया। हेलो, क्योंकि मुझे तो हर बार पौधा काट के पौधे बोना पड़ा है। फिर तुम 2-3 खेत में छोड़ रखी है। तो जब मान लें यहाँ पे कोड है तो अगली बार यहाँ करूँगा कोड में। इस खेत पर रोकने का मकसद बताना चाह रहा मैं क्यों रोका इस खेत का। खेत तो इतना अच्छा दिखाई दे रहा है अभी आपको, पर इस पर रोकने का मकसद ये है, हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है छोटी जोत होने के कारण कि गेहूं के बाद गन्ने की अधिकतर बुआई होना। यदि गेहूं के बाद गन्ने की बुआई होती है, जैसे मौसम चल रहा, जो गन्ने लेट बोए गए उनमें पैदावार नहीं आने, क्योंकि मौसम को काम करने के टाइम नहीं मिलने का, उसमें ब्यास नहीं होने का, कीड़ा बीमारी ज़्यादा होगी। आपने पौध लगाई जी मैं बता रहा हूँ। तो ये हमने गेहूँ बोया का नवंबर में और उसमें खूड़ खींच के छोड़ दिया। और 15 फरवरी के समथिंग तीसरा पानी आने के बाद जब खेत में बताओ आया, मतलब मेरा गोड़े लायक हो गया, तो या तो आरम पार खेत में निकल सकता है, तो वही टीलर से वही रेजर से गोल निकाल दी दोबारा। यदि आरम पार नहीं निकल सकता तो सिंगल झोट्टे का हल बैल उससे कर दो निराई गुड़ाई। वो भी नहीं कर सकते तो गैती या फावड़े से निराई गुड़ाई उसका कोलाई कर दो ज़मीन। यदि वो भी नहीं कर सकते तो पानी भर के पैना डाल के आपकी बुआई कर दो। ये 15 फरवरी की बुआई है, सिंगल बर्ड करी थी मैं तो। ठीक है, गेहूँ आपके सामने है, इसका निकला चमक रहा है। गेहूँ भी ऊपर पट्टे पता जो निकला 4.25 क्विंटल बिकेगा। ठीक है, नॉर्मली निकलता है 4.25 4.5 5 तक। पर हाँ गन्ना भी हो गया आपका और गेहूँ भी आपका 4.25 क्विंटल होगी जिसमें पीछे क्या मैं तो छिड़कवा विधि से बोल रहा था।
सबसे बड़ी बात क्या हुई कि फरवरी में मेरे पास समय भी है और बीज भी है। मई में मेरे पास समय भी नहीं रहता और सबसे बड़ी बात होती है बीज नहीं रहता। बीज से बड़ा सा बड़ा बो दिया मैंने और डाल दिया वो। फरवरी में ऊपर पूरा छाट का मैं अच्छा भी और तो बाकी सप्लाई कर दूंगा। तो ये समस्या का समाधान है उन किसान भाइयों के लिए जो पेड़ी काटने के बाद गेहूँ बोते हैं और गेहूँ के बाद गन्ना बोते हैं। कुछ किसान भाई तो अक्टूबर नवंबर में गेहूँ गन्ना बोते हैं, वो अलग बात है। जिनकी ये समस्या है कि पेड़ी काटने के बाद गेहूँ बोना और गेहूँ काटने के बाद गन्ना बोना, तो उनके लिए सबसे बढ़िया विधि है। हमने लगभग हाँ जी 800 कुछ किसानों यहाँ पे पहले गेहूँ गन्ना अगर एक साथ बोए तो उससे क्या कितना प्रभाव उल्टा पड़ता है उसका? गन्ने पे क्या गेहूँ सहारनपुर में बो रहे हैं ना, है जी सहारनपुर में बो रहे हैं। बोल रहे हैं यदि मैंने मड़ा मार के छोड़ दिया और गेहूँ बो दिया तो फरवरी में जब गेहूँ कटेंगे तो किल्ला किल्ला ही निकल कर दिखाएगा। क्योंकि तो उसी टाइम गन्ने की जड़ों को चाहिए कृष्ण क्रियाएं। यदि गन्ने की क्रियाएं नहीं होने की तो उसकी ग्रोथ नहीं होने की। और मैं मड़ा मार के छोड़ दूँ उसमें गेहूँ हो गया पैना तो पड़े रहेगा, वो कि मजबूरी टेम्परेचर है उसका जमेगा पर बाद में होगा वो। ये आपका फरवरी का है 15 फरवरी का। इसमें आप हमारे खोकर साहब हैं, ये फार्म देख रहे हैं। तो इसमें होया क्या था कि गेहूँ बढ़ गया था हमारा काफ़ी अच्छा, सिंगल लाइन में इसमें था तो ये सिंगल रह गए आपके मतलब ड्रिलिंग नहीं हो पाई थी। तो हमने गेहूँ काटने के बाद इनका पत्ता कटवा दिया था, जिसे काट कर दिखाता है किसान को। तो इसमें समय भी आता रहेगा। क्या फ़ायदा हो पत्ता कटने से? पत्ता कटने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो मदर सूट है उसकी ग्रोथ रुकी और आप नीचे जो भोजन आएगा उसकी जड़ों को दैब मिलेगा, उसकी टिल्लिंग आएगी। तो ये टिल्लिंग का फ़ायदा है। जो मैं बता रहा था कि हम जब पहला पानी के बाद यूरिया देते हैं ना, मदर सूट तो मेरा आ गया। मदर सूट आने के बाद मैंने यूरिया डाल दिया दबा के, तो उसमें क्या होगा मदर सूट ही बढ़ जाए, टिलर नहीं आने लगे, अब ब्याज नीचे रह जा, ब्याज पीछे रह गया। तो जो सबसे बड़ी समस्या है ब्याज आने वाली वही है। अब कोई किसान क्रिया कर दो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उस समय नाइट्रोजन का बहुत ही कम मात्रा में यूज करा टिल्लिंग के टाइम। हाँ मतलब जमीन पोली होनी चाहिए, हल्की मिट्टी होनी चाहिए, उसका कर दोगे तो अच्छी बात है, थोड़ा फास्फोरस मिल जाएगा जड़ों को। तो यहाँ कुछ पूछना होता मुझे बताओ, मैं तो बता दें। अरे नहीं, गेहूं की बुआई बताओ साहब, आपने गेहूं की बुआई कैसे करी? छिटक के बाद में निकालने क्या करा? मैं तो छिड़क के बोल रहा हूँ, फिर खूड काट दिए, कब काट देंगे? खेत तैयार करा, छिड़क के गेहूँ बो दिया और पीछे से कूट निकाल दिया। उसके पीछे रेजर के पीछे में थोड़ी सी पट्टी लगा दी थी जिससे बेड बन जाए, जिससे लेवल बन जाए, जिससे गेहूं के ऊपर मिट्टी आ जाए। हाँ लेवल से भी बन गया बेड का, लेवल बन जाए बेड। क्योंकि रेजर की मिट्टी यदि आएगी तो खड़ी रहेगी फूल, तो उससे एक सार होती चली गई है। फिर 15 फरवरी के समथिंग इसमें दोबारा रेजर निकाल दिया। किसान के पास नहीं होती सुविधा निकालने की रेजर, क्योंकि मेरे पास तो रास्ता था उधर निकालने का ट्रैक्टर। हाँ तो सिंगल झोट्टे का हल से निकाल दो उसे। यदि वो भी नहीं निकाल सकते तो फावड़ा कहती से सब भुरभुरा कर दो। यदि वो भी नहीं कर सकते तो पानी भर के पैना डाल के हल्का हल्का पैर रख दो। वैरायटी कौन सी जी? 15-023। 15-023। ये 15-023 के थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। 15-023 में आप काफ़ी चेंज है। अच्छा। पहले आपका जोड़ों का विकास नहीं होता था तरीके से, तो गोला ऐसा रहता जना सूख सी गया हो। अब जैसे जैसे फील्ड में हमारी वैरायटी गई, हाँ जी, तो साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी चेंज करा, जैसे कि 18 वैरायटी में चेंज करा जी। तो अब इसमें आपकी जड़ वाली भी समस्या खत्म है और आपका गोला भी लास्ट तक खराब रहता है, गन्ने की मोटाई भी है और थोड़ी सी हार्डनेस भी बनी गन्ने, जो पहले थाना के सॉफ्ट था ज़्यादा। हाँ, गिद्दड़ वाली समस्या, गिद्दड़ की समस्या थी, हार्डनेस भी बनी है। अच्छा। तो ये मैं लास्ट ईयर उसका लाता टिश्यू का बीज, टिश्यू कल्चर से अपना खेत में तैयार करके, हाँ जी, बार भी टिश्यू का लगा मुझे। अच्छा, बहुत खेत में आरएमडी चला दी। आरएमडी चलने से आपका 2 फायदे हैं, चला भी रहेंगे आप लोग। जो हमारी पत्तियां हैं, थोड़ा सा मैं बीच में बात दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ कि गन्ने को यदि मैं 100 क्विंटल की पैदावार निकाल रहा तो चाहिए तो 100 क्विंटल, मतलब ऑर्गेनिक कार्बन आपका ढैंचा हो, हरी खाद हो या आपका मेल्दी हो, गोबरी खाद हो, पर 100 क्विंटल किसान भाई नहीं दे, कम से कम 25 क्विंटल तो दे दे। 25 क्विंटल में आपकी पत्ती आ जाएगी, 25 पत्ती को इसमें गलाओ, दूसरा आपकी गोबरी खाद या मल्ली मिल जाए या हरी खाद मिल जाए, उससे इसकी पूर्ति करो। अब इसमें मैंने आरएमडी चलाया, आरएमडी में तोते होती है, ऐसे कटिंग हुई तो इस पर गिर गई तो पत्ती दब गई इसमें, ठीक। अब उसके बाद हल्की सी फंगिसाइड और एक कीटनाशक का स्प्रे कर देते। हर किसान भाई सोचता है कि इथाफोन का मैं स्प्रे कर दूँ, इथाफोन का स्प्रे उस कंडीशन में तो कर लो जब टेम्परेचर डाउन हो। पर यदि टेम्परेचर मेरा डाउन नहीं है तो इथाफोन का स्प्रे भूल के बिना करें,
क्योंकि इथाफ्लोन आपकी गन्ने की ग्रोथ रोक देगा। हाँ तो यदि आप जनवरी में पेड़ की कटी या फरवरी के फर्स्ट वीक में तो इथाफ्लोन का यूज़ करो, नहीं तो नॉर्मली कोई भी अच्छी फंगिसाइड और कीटनाशक इसलिए से फंगस न लगे। पेड़ का सिद्धांत ये है कि गन्ना कटने के 15 दिन के अंदर उसमें नाइट्रोजन लग जानी चाहिए, और नाइट्रोजन वहाँ तो नाइट्रोजन लगवाने को बोला मैंने पौधे में, इसमें नाइट्रोजन लगनी चाहिए, क्योंकि इसका तो ब्याज सारा तैयार बैठा है। नाइट्रोजन भी 1.5 गुनी लगनी चाहिए। यदि मैं पौधे में 5 किलो लगा रहा हूँ बीघे में, तो इसमें 7 से 8 किलो लगा के अपना पानी देता हूँ, कोई सप्रॉल पर भी लगा दो कोई, ठीक है जी। तो आपके सामने है, बढ़िया जी। उसके बाद थोड़ा सा पानी देने के बाद मैंने इस पर वो वेयरिंग करी, इसकी दोनों साइड की पुरानी जड़ें तोड़ी, पुरानी जड़ें भी टूटनी जरूरी है। पुरानी जड़ें टूटेगी आपकी तो ऑटोमेटिक नई जड़ विकसित नई जड़ों का विकास होगा, ब्यास होगा। पत्ते का मैंने क्या किया था आज इस पे? पत्ते मल्चिंग करी होगी। पत्ती इसमें दब गई नीचे। ये पत्ते दिख रही। आरएमडी की मट्टी तो आ गई ना, बता हाँ, इसके नीचे। ये देखो सब। दूसरा हम पेडी में गलती कहाँ कर रहे हैं, ये तो देखो खेत है, ये कहीं एसी में तो रखा नहीं, खेत में तो सब चीज़ मिलेगी। और किसान भी ऐसा नहीं कि हमसे कम मेहनत करता है, किसान भी बहुत मेहनत करता है, तो कीड़ा बीमारी तो प्रकृति की देन है, वो तो आएगी।